मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। ये घर वाली चाकी नहीं है जिससे आप गेहूं आटा बेजर पीसते थे, ये वो चाकी नहीं, ये माया की चाकी है जो पूरे संसार में सबको पीछे डाल रही है। ए ब्रह्मा पीस जाने विष्णु पीसे, विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। तीनों लोग पीस के आई तब हंस गई नारी खुदा की, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। जन किन किन को नाच नचाई गई रे, माया की चिरैया। एक दिन नारद पे बैठी बंदर को रूप बनाई गई रे, माया की चिरैया। बुजुर्गों, ध्रुव वापस आए मैया सुनीति के पास में। सुनीति ने देखा कि ध्रुव की आंखों में आंसू हैं तो पूछा, लाला क्यों रोया, किसने डांटा है? ध्रुव बोले, मां मासी ने डांटो। अरे ओ बावरे, आतिष्ठि ततात विमत्सर सत्व युक्तम समात्रापि यद वेलगी कमः आराधया चोध ज्ञाथा कंजम यदिच्छसे आध्यासनमंतमोह। वो मासी नहीं मां है, और वो तुझे अच्छे के लिए समझा रही लाला। अगर उसने ये बोला कि भजन कर ले तो भजन करना अच्छी बात होती है। ध्रुव बोले, मैया तो फिर मुझे जाने दे। बोले, ना लाला, एक बात सुन ले, अभी तू छोटा है, तेरा बचपन है। तो जवाब दियो ध्रुव ने, मां जाने बचपन में भजन नाय कर पायो, वो बचपन में कबू करे वारो नाय। जिसकी बुद्धि में परिवर्तन बचपन से नहीं हुआ वो कभी बचपन में करने वाला नहीं है। मुझे अभी भजन करना है, अभी आज्ञा दे। लाला छोटा है। ध्रुव बोले, बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे।
मुझे भजन करने जाना है। नहीं लाला, छोटा है। नहीं मां, जाने दे वरना जीते जी प्राणों को त्याग दूंगा। मैया से आज्ञा मांग रहे ध्रुव, मां मना कर रही है, नन्हे नन्हे हाथों से चरण स्पर्श किए। ध्रुव जब घर से निकले तो पिता ने कहा, इतना बड़ा राजा हूं मैं, अगर मेरा बेटा बन के लिए चला गया तो निश्चित है कि मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बोले कि मेरे ध्रुव से कह देना वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी मां महलों में रहेगी। ध्रुव ने विचार किया कि घर से निकला ही हूं और मां महलों में रह रही, इसका मतलब ये है कि आप दर्शन की तो छोड़ो, भगवान के नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति और डर है कि वह से बेड़ा पार हो जाएगा। एक रामचरितमानस का प्रसंग है, छोटा सा उदाहरण है कि आप दर्शन छोड़ दो, नाम मात्र। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम जा रहे थे तो वहां समुद्र का पुल बांधा गया। तो जहां पत्थरों पर्वतों की जरूरत पड़ी तो बानर बड़े उपद्रवी होते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि भैया पत्थर लेके आओ, बड़े बड़े से पुल बांधना है। एक बानर बोला, बांध तो राई हूं पुल, एक काम करिए, लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है, आज देख लो कर ही लेते हैं कितनी है। बोले क्या करना है? तो एक बड़ा सा पत्थर आया, बड़ा सा। उस पत्थर पर एक बानर ने राम का नाम लिखा और राम का नाम लिख के कहा कि मैं ये पत्थर पानी में डाल रहा हूं, अगर ये पत्थर पानी में तैर गया तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरा तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब आप हमें जे बताओ, इतना छोटो सो कंकड़ आप पानी में डालो, वो तैर सकत हुए? कभी नहीं। बड़ा सा पत्थर हमारे प्रभु का नाम लिख के जब पानी में डाला तो महाराज प्रभु की ऐसी कृपा, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए और कह रहे हैं कि भैया हमारे प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। यहां ये खबर रावण को पता चली तो रावण कहने लगा, ये कोई बड़ी बात है, ला एक बड़ा सा पत्थर, और बड़ा सा पत्थर ला करके उस पे मेरा नाम लिखो और नाम लिख करके वो पानी में डालो, जाओ वो भी तैर जाएगा। एक बड़ा सा पत्थर आया जब पत्थर, रावण ने अपना नाम उस पे लिखा और सभा में जितने भी बैठे थे उनसे कहा कि खोल के देखिए, मेरा ही नाम लिखा है इस पे। जी साहब आपका ही है। बोले उठा इस पत्थर को पानी में जाकर के डालो। उठाने वाले थे, रावण पत्थर के पास गया, अब कहा ले जाओ। पत्थर पानी में डाला तो पता है क्या हुआ? माताओं, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए कि माना की जाति का ब्राह्मण है, माना कि जाति का ब्राह्मण है, और ये भी माना कि ये विद्वान है, ये भी मान लिया कि ये बलशाली है, ये भी मान लिया कि ये पराक्रमी है, लेकिन ये कैसे मान लो कि राम के नाम से पत्थर तैर जाते तो इसके भी नाम से पत्थर तैरेंगे। एक विद्वान संत बोले कि अरे मूर्खो, वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने उस पे अपना नाम लिखा, फिर नाम तो रावण का है, लेकिन जब पत्थर उठाया गया तो वो पत्थर के पास जाकर के रावण ने कहा कि नाम मेरा लिखा है, लेकिन तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया, बोलिए गोविंद भगवान की, तो वो भगवान की कसम से तैरा है, रावण के नाम से नहीं। एक बड़ा प्यारा भजन है जो हमें भी बड़ा प्रिय लगता है, शायद आपको अच्छा लगे। एक समय मंदोदरी रात्रि में घूम रही थी तो रावण भी जाग ही रहा था, तो अचानक रावण की निगाह गई। रावण ने देखा, तुम जाग रही हो क्या? मंदोदरी बोली, हाँ नींद नहीं आ रही। बोले नींद क्यों नहीं आ रही? तो मंदोदरी कहती है, नींद कैसे आए, क्यों, कारण क्या है? जवाब दियो मंदोदरी ने, महाराज
कैसे सो जाऊं? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देना।